यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। इस युग में कलिकाल में श्री कृष्ण गौरांग रूप में आए। गो से गोविंद, रा से राधा, गोरा। इसीलिए गौरंग महाप्रभु आज कलिकाल में प्रकट होके हमारे जीवन को उजाला दे रहे हैं सूर्य के समान। तो जब जब भगवान प्रकट होते हैं अपनी आह्लादनीय शक्ति के साथ प्रकट होते हैं, और आह्लादनीय शक्ति उनकी आनंददायिनी शक्ति है, और वो है श्री राधा। जब श्री कृष्ण स्वयं प्रकट रूप में हुए तब वह कृष्ण रूप के साथ श्री राधिका रानी उनकी आह्लादनीय शक्ति प्रकट हुई। वही श्री कृष्ण जब श्री राम रूप में प्रकट हुए तो श्री राधिका सीता जी के रूप में प्रकट हुई। और अब इस कलिकाल में वही श्री कृष्ण जब गौ रूप में प्रकट हुए तो उनकी आह्लादनीय शक्ति विष्णु प्रिया रूप में प्रकट हुई। महाप्रभु ने जो कलिकाल के जीवों को शिक्षा देके जिस तरह से जीवन यापन करके भजन करना है जिससे हमारी सद्गति होगी, वह संपूर्ण क्रिया विष्णु प्रिया जी को उनकी परम प्रेयसी और धर्मपत्नी को शिक्षा देकर स्वयं संन्यास दे दिया लोकहित के लिए। जिस तरह से श्री कृष्ण के मथुरा या द्वारका जाने पर भी श्री राधा रानी का कृष्ण और श्री राधिका का नित्य विहार वृंदावन में शास्त्र से प्रमाणित है, उसी तरह से नीलाचल में महाप्रभु के द्वारा जाने पर भी विष्णु प्रिया गौरांग की नित्य लीला का प्रमाण शास्त्रों में उपलब्ध है। जैसे सूर्य और सूर्य की शक्ति अभिन्न है, जैसे सूर्य और सूर्य का तेज अभिन्न है, वैसे ही भगवान की आनंददायिनी शक्ति अभिन्न है। जिस प्रकार से शीतलता जल की उनसे अलग नहीं की जा सकती, उसी प्रकार से भगवान की आह्लादनीय शक्ति को उनसे विलग नहीं किया जा सकता। जगत लीला, जगत शिक्षा के लिए वो इस तरह से भिन्न होते हुए विरह रस का आस्वादन करने के लिए अलग होते हुए देखे जाते हैं। यह भी उनकी एक विचित्र और मधुर लीला ही है। तो भी जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने मथुरा और वृंदावन में गए तो इससे उद्धव आदि को गोपियों का दिव्य और चरम परम काष्ठा का बोध कराने के लिए भगवान का द्वारका मथुरा जाना। एक रूप से
उन्हें बता ही दिया कि सर्वत्र मैं श्री राधा के पास हूँ, राधा के प्रेम में वशीभूत हूँ। अहम भक्त पराधीनो ही असतंत्र द्विज इव साधुनाम हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तुम। ये है भगवान। साधारण जो जीव तत्व हैं उनके जो जब वो भक्त बन जाते हैं तो उनके प्रेम में भी वो कितने वशीभूत हो जाते हैं कि भगवान उनके पराभूत हो जाते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं। तब उनकी प्रेयसी विष्णु प्रिया की महिमा के लिए क्या कहना, अथवा श्री कृष्ण की प्रेयसी श्री राधे रानी की महिमा का क्या कहना। अर्थात वह उनको छोड़कर भी उनके प्रेम के अधीन है। गोपियों को जब श्री कृष्ण ने रासलीला में छोड़ा, उस समय जब उनने विरह अनुभव कर रही थी गोपियाँ, और उनने प्रेम के उद्दाम चेष्टा में जब वो गोपी गीत को बोल रही थी, तो उनके भाव को आस्वादन कर रहे थे गोपन रूप में वही कृष्ण। तो जब प्रकट हो गए, सुखदेव मुनि जी बोलते हैं, रुरुदु स्वसरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियाँ फिर सब एक प्रकार से गोपी गीत के बाद सुस्वर में कृष्ण विरह में कृष्ण को पुकारने के लिए रोने लगी। सुस्वरम राज तो तासाम आविर्भूय शौरी, उनके बीच में कृष्ण प्रकट हो गए और नतमस्तक होकर उनके प्रेम की अधीनता को स्वीकार किया और कहा कि न पा रहे हम निर्वध्य संज्ञान। हे गोपियों, मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हो गया। हे राधिके, मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हो गया। तुम्हारी इस प्रीति को, इस स्नेह को मैं कोई ऋण नहीं चुका सकता। इसीलिए शास्त्र कहता है कि वही श्री कृष्ण उस ऋण को चुकाने के लिए गौरंग महाप्रभु आए, राधा भाव का आस्वादन किया। तो वहीं पर उनकी प्रेयसी श्री विष्णुप्रिया जी ने उनके साथ में सहयोगिनी, जिस प्रकार से श्री राम के साथ में जानकी जी ने सहयोग किया, उनके साथ वन गमन करके, मगर विष्णुप्रिया ने उनके साथ सहयोग किया गौरंग महाप्रभु की आज्ञा का पालन कर। शास्त्र कहता है, आज्ञा ही प्रभु नाम ही अविचारणीय। भगवत आज्ञा का उल्लंघन या पति की आज्ञा का उल्लंघन स्त्रियों के लिए, स्त्री धर्म के लिए अनुकूल नहीं है। यह बात की शिक्षा देने के लिए श्री विष्णुप्रिया महारानी ने उनकी आज्ञा को स्वीकार किया। वह आज्ञा थी, हे देवी, एक एक चावल का दाना पर हरे कृष्ण मंत्र जपते हुए सवेरे से शाम तक जितने चावल होंगे, केवल उतने ही चावलों की केवल मात्र रसोई करके ठाकुर जी को भोग देंगे, और उसमें भी सच्ची माँ को देंगी, और कोई वैष्णव आ जाए उसकी सेवा करेंगे, यदि कुछ बचे तब आप आएंगे। इतनी कठोर तपस्या गौरंग महाप्रभु के सुख के लिए और जीवों के लिए मंगल के लिए। इसीलिए जिस तरह से हमारे राधा कृष्ण हमारे प्राण हैं, वैसे ही विष्णुप्रिया गौरंग हमारे प्राण हुए। जैसे नवद्वीप धाम और वृंदावन धाम समान हैं, जिस तरह से युगल लीला है, वैसे ही नवद्वीप और वृंदावन धाम समान है। इसीलिए हमारे दो नेत्र हैं, हमारे दो नयन हैं, दो हाथ हैं। इसके लिए हम दो लीलाओं को हृदय में रखेंगे, हृदय में दो आसन बिछाएंगे। विष्णुप्रिया गौरांग एक ही